हेलो बच्चों। तो मराठी मीडियम सराव परीक्षा क्रमांक 2। तो यहाँ पे बच्चों मराठी मीडियम के लिए सराव परीक्षा क्रमांक 2 का रियल पेपर जो अभी 2026 में हुआ है। तो जैसे कि प्रीलियम्स 1, प्रीलियम्स 2 और प्रीलियम्स 3 भी होती हैं स्कूल्स में। तो प्रीलियम्स 1 के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्रीलियम 2 के पेपर जो है वो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे सराव परीक्षा क्रमांक 2 विषय मराठी। तो यहाँ पे आज मराठी का रियल पेपर जो अभी हुआ है वह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो बच्चों अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं हर एक चीज़ अवेलेबल करने वाली हूँ। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक, हर एक सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के साथ सभी चीज़ें देने वाली हूँ। तो बच्चों जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के पेपर को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे आपको पेपर दिखा रही हूँ। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे है विभाग 1 गद्य। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कोणते लिहा। तो यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 मार्क्स के लिए है। ये पैराग्राफ पढ़ना है और ये पैराग्राफ पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पेज हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पेज पे। देखो बच्चों हम यहाँ पे सेकेंड पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे कारण लिहा। तो यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सोमत। बच्चों सोमत 3 मार्क्स के लिए होता है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है वो भी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो सोमत का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको 6 लाइन्स लिखने हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको सोमत में आप कुछ भी लिखेंगे इससे रिलेटेड तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों अब हम देखो आगे बताती हूँ आपको। यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ शुरू होता है और ये होता है 7 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे बच्चों उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ को पढ़कर आपको जो है एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होती है। तो देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको दिया गया है और ये पैराग्राफ पढ़कर आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन था, दूसरा चौकटी पूर्ण करा है। फिर बच्चों अब हम पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों इधर है पेज नंबर 3। तो यहाँ पे देखो बच्चों पेज नंबर 3 पे हम आते हैं। तो थोड़ा सा पेपर बच्चे ने कैसे भी रखा था फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों पेज नंबर 3 सोमत है ये, यानी कि ये भी 3 मार्क्स के लिए 6 लाइन यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो यहाँ पे आकृतिबंध पूर्ण करा। तो यहाँ पे आपको फिर से एक नया पैराग्राफ है, ये 4 मार्क्स के लिए है बच्चों। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़कर जो है वो आपको यहाँ पे इसके आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 जो है यहाँ पे उत्तरे लिखो है। यहाँ पे पैराग्राफ हर मतलब अब आपको जो अलग पेपर होगा तो अलग पैराग्राफ होगा, लेकिन ये मैं अभी का पेपर आपको दिखा रही हूँ। तो फिर उसके बाद देखो बच्चों विभाग 2 है, पद्य विभाग है यहाँ पे, क्योंकि विभाग 2 हमेशा पद्य का होता है। विभाग 1 जो है वो गद्य का होता है और विभाग 2 जो है वो पद्य का होता है। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 के अंदर अ है। तो यहाँ पे कवितेच्या आधारे यहाँ के यानी कि टोटल आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हो गए। अब दूसरा जो है पद्य विभाग में आपको 2 कविताएं दी जाती हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा पेज बच्चों। अब 4th पेज पे चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हम 4th पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे भी देखो अब यहाँ पे एक कविता जिसको हमें देखकर आंसर्स लिखना है, यहाँ पे ये कविता दी गई है पूरी और इसी को पढ़कर हमें आंसर्स लिखने हैं। आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर कविता, तो इसको पढ़ना है और पढ़कर आपको आंसर्स लिखने हैं। और बच्चों मैंने बताया है कि पढ़ते बैठने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट उसका आंसर ढूंढने लग जाओ। फिर उसके बाद देखो कवितेतील संदर्भ आणि स्पष्टीकरण यांचे जोड्या लावा। तो यहाँ पे कविता को देखकर आपको यहाँ पे जोड़ियाँ लगाना है, किसका अर्थ देखकर आपको यहाँ पे लगाना है संदर्भ। तो उसके बाद देखो बच्चों खालील वाक्य पंक्तिचा सरल अर्थ लिहा। तो यहाँ पे वाक्य पंक्ति दी गई है, ये 2 मार्क्स के लिए, इसका आपको अर्थ लिखना है। तो बच्चों मैंने इसके लिए बताया है कि आपको क्या करना है। जो भी आपके पुस्तक के अंदर कविताएं होती हैं, कविताओं के ऊपर एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को पढ़ के जाना है। मतलब आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी और उसी के आधारित आप जो है इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे काव्य सौंदर्य है बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए होता है। तो काव्य सौंदर्य जो है बच्चों यहाँ पे आपको खुद से लिखना पड़ता है। ओके ठीक है, ये 4 पेजेस हो गए बच्चों। अब नेक्स्ट 5th पेज पर चलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों हम यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे खालील मुद्द्यांच्या आधारे खालीलपैकी कोणत्याही एका कविते संबंधी कृती सोडवा। तो यहाँ पे ये कविता का ही आपको यहाँ पे कृति जो है वो छुड़ाने, मतलब एक कविता आपको दी जाती है और दूसरी कविता जो है वो आपको अपने से यहाँ पे करना होता है।
तो यहाँ पे खालील, देखो हमने यहाँ पे देखा था एक कविता हमें जो है वो दी गई थी। अब यहाँ पे ये जो है वो खालील मुद्द्यांच्या आधारे खालीलपैकी कोणत्याही एका कवितेसंबंधी कृती सोडवा। एक कविता तो जो उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, और दूसरा जो एक कविता यानी कि उसका जो आपको यहाँ पे रसग्रहण करना होता है उसके लिए कोई अलग कविता होती है। तो कविताओं को अच्छे से कर लो बच्चों, क्योंकि कविता के लिए आपके जो है वो 16 मार्क्स जो है वो कविताओं के लिए होते हैं। तो कविताओं को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बच्चों। तो ये हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे खालील दिलेल्या काव्य पंक्तीचे रसग्रहण करा। तो यहाँ पे ये पंक्ति दिए गए हैं, तो यहाँ पे इसका रसग्रहण करना है। और यहाँ पे देखो ये जो होता है खालील मुद्द्यांच्या आधारे खालीलपैकी कोणत्याही एक कवितेसंबंधी कृती सोडवा। तो यहाँ पे बच्चों ये आपको याद करना ज़रूरी है। कवि उसका नाम, फिर उसका टाइटल क्या है, उसका कविते का विषय क्या है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद करके रखनी है। फिर देखो बच्चों यहाँ से हम नीचे जाएंगे अब विभाग 3 पे। तो विभाग 3 बच्चों 6 मार्क्स के लिए है। विभाग 3 स्थूल वाचन। तो खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। तो यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 में से आपको 2 कोई सॉल्व करने होते हैं 6 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हो गया। तो यहाँ पे आपको 7 से 8 लाइन लिखना ज़रूरी है। तो उसके बाद देखो बच्चों विभाग 4 जो है वो व्याकरण होता है। तो व्याकरण का बच्चों देखो यहाँ पे सेम कोई भी पेपर हो, बोर्ड का भी हो या कोई भी प्रीलिम्स हो, यही व्याकरण आपको रहता है। मतलब पहला व्याकरण जो आता है वो समास का आता है। तो आपके पास अगर व्याकरण का पूरा PDF वगैरह होगा या नहीं होगा तो मैं आपको दे दूँगी। तो फिर समास वगैरह का जो है ये व्याकरण, सबसे पहले समास का व्याकरण करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समास के बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो शब्द सिद्धि करना है। शब्द सिद्धि में आपको खालील तख्ता पूर्ण करा। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक घटित शब्द, उपसर्ग घटित शब्द, यहाँ पे प्रत्यय घटित शब्द, उपसर्ग घटित शब्द आणि अभ्यस्त शब्द, तो यहाँ पे ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि प्रत्यय, उपसर्ग, ये वाला आपको ग्रामर करना है। फिर उसके बाद खालीलपैकी कोणत्याही 2 वाक्यप्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो वाक्यप्रचार का अर्थ आपको करना है, याद करके जाना है। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे भाषिक घटकांवर आधारित कृती करा। तर यहाँ पे देखो बच्चों शब्द संपत्ति खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। तो आपको बच्चों समास का ग्रामर करना है। शब्द सिद्धि के अंदर आपको प्रत्यय और उपसर्ग करना है, उसके बाद वाक्य प्रचार करना है, उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द करने हैं, फिर उसके बाद वचन बदला किंवा ओळखा आ सकता है तो ये वाला करना है। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, वो भी ग्रामर आपको करना है। उसके बाद पुढील शब्दांतील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। ये तो आसान होता है, ये कर सकते हैं आप, छोटे छोटे शब्द यहाँ पे तैयार करने होते हैं। उसके बाद खालील नियमानुसार लेखन करा। तो यहाँ पे चुकीचे शब्द ओळखून वाक्य दुरुस्त करून पुन्हा लिया। तो यहाँ पे जो वाक्य के अंदर चुकी के शब्द होते हैं, रॉन्ग शब्द जो होते हैं, उसको सही करके आपको वाक्य को दोबारा लिखना होता है, ठीक है। ये भी है। फिर और विराम चिन्ह का भी है, देखो यहाँ पे है, आगे दिखाती हूँ। विराम चिन्ह का भी ग्रामर आपको यहाँ पे करना होता है। पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। तो विराम चिन्ह, तो यहाँ पे ये आपको कहाँ पे सही चिन्ह जो आता है वो देख के भरना होता है। उसके बाद पारिभाषिक शब्द, मतलब इंग्लिश शब्द दिया जाता है, उसका मराठी में आपको लिखना होता है। तो इतना ग्रामर करना है। समझ में आ गया क्या क्या करना है? समास करना है, विरुद्धार्थी शब्द करना है, वचन बदला करना है, उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है, फिर उसके बाद चिन्ह करना है और वाक्य दुरुस्त करके लिखना है। इतना ग्रामर करना है। उसके बाद यहाँ पे पारिभाषिक शब्द भी करना है। उसके बाद विभाग 5 जो है उपयोजित लेखन का, ये 24 मार्क्स यानी कि 24 मार्क्स के लिए होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 खालीलपैकी कोणतीही कृती सोडवा। तो पत्रलेखन कंपल्सरी आपको करना ही करना है। और पत्रलेखन किस तरीके से करना है ये मैंने बोला भी है मेरे और एक वीडियो में। तो यहाँ पे पत्रलेखन, यहाँ पे देखो मांगनी पत्र एक होता है और अभिनंदन पत्र एक होता है। तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी अभिनंदन पत्र ही करो, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखो बच्चों विभाग 1 गद्य प्रश्न क्रमांक 1 मधील अपठित गद्य उतार्यात 1/3 सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। तो यहाँ पे सारांश लेखन करना है, मतलब लेटर को और सारांश लेखन होता है, लेकिन लेटर ही आप लिखना है, मतलब पत्र लेखन को ही करना है। उसके बाद खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सूचनेनुसार सोडवा। देखो बच्चों यहाँ पे जाहिरात लेखन, उसके बाद जो है क्या बोला है, खालीलपैकी कोणतीही 2 कृती सोडवा। तो जाहिरात लेखन दिया हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो खालील मुद्द्यांच्या आधारे ये जाहिरात तैयार करना है। दूसरा जो है वो बातमी लेखन है और तीसरा जो है
कथा लेखन है, तो यहाँ पे आपको कोई 2 एक्टिविटीज सॉल्व करनी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपलसरी जाहिरात लेखन करो। एडवर्टाइजमेंट लिखना सौंपा होता है, क्योंकि एक बॉक्स बना दिया, उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिखे और एक आधा ड्राइंग बना दी, तो यहाँ पे आपका एक काम खत्म हो जाता है। तो ये 5 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे कथा लेखन मत लिखते बैठो, बाद में लेखन लिखो, क्योंकि बाद में लेखन छोटा होता है और टाइम उसमें कम लगता है। बाद में लेखन किस तरीके से लिखना है इसकी अलग से वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगी। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आते हैं ई लेखन कौशल्य। तो यहाँ पे प्रसंग लेखन और आत्मकथन है। तो यहाँ पे खाली लेखन प्रकारांपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। एक कोई भी आपको सॉल्व करनी है, 3 यहाँ पे दिए गए हैं। प्रसंग लेखन है, आत्मकथन है और वैचारिक लेखन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि वैचारिक लेखन आसान होता है, यानी कि आपको मोबाईल शॉप की वरदान या विषयावर तुमचे विचार लिहा। तो वैचारिक लेखन में क्या होता है कि आपने खुद की वहाँ पे मतलब खुद अपने दिल से सारा कुछ लिखना होता है। हेडिंग डाला आपने सिर्फ इतना, तो हेडिंग के लिए 1 मार्क मिल जाएगा। और उसके बाद ये 8 मार्क्स के लिए होता है, मतलब 2 पेजेस आपको लिखने हैं। ठीक है, इतना कर लो। ये मराठी का पेपर है और बच्चों हिंदी का पेपर मैं कल अपलोड करूँगी। ठीक है, तो ऐसे मैं कल हिंदी और इंग्लिश का अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट करके बताओ। ये मराठी मीडियम का है और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट करो।